गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी इफ देयर आर एन टर्म्स। एस एन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, उसका डेरिवेशन पढ़ा था। कैसे अगर किसी एपी में एन टर्म्स दिए हुए हैं तो उसके सम का हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं। हाउ टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। बच्चों आज हम उसी पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो इजी वाले हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो मे बी आपको डिफिकल्ट हो सकते हैं तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले देखिए। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। किसी स्कूल में स्टूडेंट्स सोचते हैं, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल, कि स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ वो क्या करना चाहते हैं? प्लांटिंग ट्रीज, ट्रीज लगाना चाहते हैं, पेड़ लगाना चाहते हैं। किस लिए लगाना चाहते हैं? टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो एटमॉस्फेयर में बना हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए वो स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ ट्रीज लगाना चाहते हैं किसी स्कूल के स्टूडेंट्स। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया कि द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। बच्चों इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान से यही लाइन आपको समझना है। क्या? It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर अभी सेक्शन कितने हैं वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन एक सेक्शन और एक क्लास उतने ही ट्री को प्लांटिंग करेगा जितना कि जिस क्लास में वो होंगे। कहने का मतलब, सपोज करिए अगर कोई बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है, कोई बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है, तो क्लास वन के स्टूडेंट्स कितने ट्री लगाएंगे? एक ट्री लगाएंगे एक सेक्शन से। मान लो क्लास 1 में 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, यानी क्लास 1 से टोटल कितने ट्री लगेंगे? 5 ट्री लगेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। इसी तरह It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उतने ही ट्री उनको लगाने हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास के स्टूडेंट को टोटल कितने पेड़ लगाने हैं? 10 पेड़ लगाने हैं। एक सेक्शन से 10th क्लास के एक सेक्शन से कितने ट्री लगने चाहिए? 10 ट्री लगनी चाहिए। अगर 2 सेक्शन है तो 10 एक सेक्शन से लगेगा, 10 दूसरे सेक्शन से लगेगा। वही यहाँ पर बच्चों बोला जा रहा है कि जिस क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उतने ही ट्री उस क्लास से लगने चाहिए सेक्शन वाइज। एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ पे समझाया जा रहा है कैसे। सपोज अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, मतलब क्लास 1 का एक सेक्शन कितने ट्री को प्लांट करेगा? एक ट्री को। अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, क्लास 2 का एक सेक्शन कितने ट्री को प्लांट करेगा? 2 ट्री को। एंड सो ऑन टिल क्लास 12। कहने का मतलब अगर बोला जाए अ सेक्शन ऑफ क्लास 12 विल प्लांट 12 ट्रीज, क्लास 12 का एक सेक्शन कितने ट्री को प्लांट करेगा? 12 ट्रीज को। अब आगे बच्चों गिवन क्या है? देयर आर थ्री सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस। हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। क्लास 1 में 3 सेक्शन है, क्लास 2 में 3 सेक्शन है, अप टू क्लास 12th में भी कितने सेक्शन है? 3। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट। उस स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा टोटल कितने ट्रीज को प्लांट किया गया। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। It can be observed that the trees planted by students are in an AP। अच्छा ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द ट्रीज प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स आर इन एन एपी। कहने का मतलब ये है बच्चों, हमने क्या बोला कि अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कोई बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है तो क्लास 1 के एक सेक्शन से कितने ट्री लगेंगे? एक। इसी तरह से क्लास 2 के एक सेक्शन से कितने ट्री लगेंगे? 2। क्लास 3 के एक सेक्शन से कितने ट्री लगेंगे? 3। तो वही मैंने बोला ये क्या फॉर्म कर रहा है। अगर आप इसको देखो तो एक सेक्शन का अगर आप लिखो तो देखो क्या बन रहा है। क्लास 1 से 1 ट्री लग रहे हैं एक सेक्शन से, क्लास 2 से एक सेक्शन से 2 ट्री लगेगा, क्लास 3 से
एक सेक्शन से 3 ट्री लगेगा। इसी तरह बच्चों क्लास 12 से एक सेक्शन से कितने ट्री लगेंगे? 12 ट्रीज। तो बच्चों ध्यान से देखिए ये एक एपी है कि नहीं, दैट इज करके इसको आप लिख सकते हो। यही मैंने बोला, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स आर इन एन एपी। एक सेक्शन में, हर क्लास के एक सेक्शन में जो ट्री लगाया जा रहा है, तो वो जो सीरीज बन रही बच्चों वो किस में है? एपी में है। नाउ total number of trees planted by students of one section of the classes is, बच्चों ध्यान से देखिए क्या लिखा हमने। नाउ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ वन सेक्शन ऑफ द क्लासेस इज, कहने का मतलब इन सभी को हम क्या करने जा रहे हैं? ऐड करने जा रहे हैं। अगर क्लास 1 से 1 ट्री, क्लास 2 से 2 ट्री, क्लास 3 से 3 ट्री और क्लास 12 से 12 ट्री एक सेक्शन से अगर ट्री लग रहे हैं तो टोटल ये कितने ट्रीज होंगे? नाउ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ, वो भी बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी हम वन सेक्शन का केवल निकाल रहे हैं, तो ये क्या आएगा? S12। इसको बच्चों क्या लिखेंगे? S12। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12 टर्म्स हैं। होता क्या बच्चों? n/2 यानी कि 12/2 इंटू 2a। 2a का मतलब क्या? फर्स्ट टर्म बच्चों यहाँ पर क्या है? a की वैल्यू 1 है, प्लस n-1, n क्या है? 12 है, तो 12 - 1 इंटू डी। डी बच्चों अगर यहाँ पर निकालोगे आप तो 2 - 1 यानी डी की वैल्यू क्या आएगी? 1। यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज किया? Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करके क्या आ गया? 6, और ये क्या हो जाएगा? 2 + 11। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 6 × 13 यानी कि 78। तो बच्चों ये क्या आ गया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ वन सेक्शन ऑफ द क्लासेस, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के एक एक सेक्शन से जितने भी ट्रीज लग रहे हैं उन सभी का सम कितना है? 78 है बच्चों। तो आगे क्या करना है? देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ trees planted by 3 section, total number of trees, therefore the total number of trees planted by 3 section of classes is कितना हो जाएगा बच्चों? अब देखिए अगर हम एक सेक्शन ले रहे हैं तो क्लास 1 से 12 तक पे 78 ट्रीज टोटल लग रहे हैं। अब सभी क्लास के कितने सेक्शन है बच्चों? बोला जा रहा है 3 सेक्शन। तो 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? अगर क्लास 1 से 1 ट्री लग रहा है तो अगर तीनों सेक्शन का मिला दिया जाए तो यानी क्लास 1 से कितने ट्री टोटल लग रहे हैं? तीनों सेक्शन का मिलाकर 3। इसी तरह से टोटल अगर आपसे ये पूछा जाए क्लास 2 में कितने ट्री लगेंगे तो टोटल बच्चों कितने लगेंगे? 6। इसी तरह क्लास 3 में कितने लगेंगे? 9। क्लास 12 में बच्चों 3 सेक्शन से टोटल कितने ट्रीज लगेंगे? 36। आप चाहे तो इनको ऐड करके भी निकाल सकते थे। बात वही देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है? सभी टर्म में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है बच्चों। तो हमने पहले एक सेक्शन का निकाल लिया कि हर एक क्लास के एक सेक्शन से जितने ट्रीज लग रहे हैं, तो क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 1 से क्लास 12 तक टोटल कितने ट्रीज लग रहे हैं? 78। अब ये बोला ये जा रहा है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो हमने क्या किया? फाइनल 3 से इसमें क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 प्लस 2 यानी कि 234। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कहने का मतलब क्लास 1 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसमें कि हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं, टोटल कितने ट्रीज लगाए जाएंगे? 234। देखिए बच्चों आज का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? A spiral is made up of successive semi circles। एक स्पाइरल है जो कि सक्सेसिव सेमी सर्कल से बन रही है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप देख रहे होगे एक सेमी सर्कल बच्चों ये है, फिर ये एक सेमी सर्कल है,
फिर ये एक सेमी सर्कल है, फिर इधर एक सेमी सर्कल। तो ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड हर बार क्या एक एक सेमी सर्कल आपको देखना है। जैसे एक सेमी सर्कल बच्चों ये हो गया, अब डाउनवर्ड में जाओ, एक सेमी सर्कल ये हो गया, फिर अपवर्ड में आओ, फिर ये एक सेमी सर्कल हो गया, फिर डाउनवर्ड में आओ, फिर ये एक सेमी सर्कल हो गया। तो बोला क्या जा रहा है, एक स्पाइरल बनी हुई है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। बच्चों ध्यान से समझना, जब जब आप अपवर्ड सेमी सर्कल को देखोगे, जब जब आप ये ऊपर बना हुआ है, ये मान लो ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के ऊपर जितने भी सेमी सर्कल्स बनेंगे उनके लिए सेंटर कौन होगा, ए होगा। इसी तरह से बच्चों जो डाउनवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड में जितने भी सेमी सर्कल्स बनेंगे उन सभी के लिए सेंटर क्या है, बी है। तो वही बोला जा रहा है अल्टरनेटली एट ए एंड बी। कहने का मतलब जब एक बार सेंटर ए हुआ तो ये सेमी सर्कल बना, अगली बार सेंटर बी है तो ये सेमी सर्कल बना, फिर अगली बार बच्चों क्या होगा, सेंटर ए होगा तो फिर ये सेमी सर्कल बनेगा, फिर सेंटर बी होगा तो ये सेमी सर्कल बनेगा, फिर सेंटर ए होगा तो फिर ऊपर से फिर सेमी सर्कल, ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। बोला क्या जाएगा, स्टार्टिंग विद सेंटर ए, मतलब जो पहला सेमी सर्कल बना है उस वो कौन सा है। इसी बच्चों यहाँ पर हमने इसको I1 नाम दिया हुआ है। फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए हमने क्या नाम दिया हुआ है, I1, जिसका सेंटर क्या है, ए। अब I2 जो है उसके लिए बच्चों सेंटर क्या होगा, बी होगा। फिर अच्छा बच्चों अब आपसे पूछा जाए I3 जो है, जो I3 सेमी सर्कल है उसके लिए कौन सा सेंटर है, ए। और फिर I4 जो ये सेमी सर्कल बन रहा है उसके लिए कौन सा सेंटर होगा, बी। मतलब एक बार सेंटर ए होगा, एक बार सेंटर बी होगा। शुरुआत आपको किससे करनी है, विद सेंटर ए, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई। तो रेडियाई ऑफ, अब देखिए आपको यहाँ पर गिवन क्या है, रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स, रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स I1 इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर, I2 इक्वल्स टू 1.0 सेंटीमीटर, I3 इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जितने भी सेमी सर्कल बन रहे हैं तो सबकी आपको रेडियाई दी हुई है। मतलब फर्स्ट सेमी सर्कल जो आप देख रहे हो, ये जो सेमी सर्कल है जिसका सेंटर ए है बच्चों, तो इसके लिए रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। जो सेकेंड सेमी सर्कल आप देख रहे हो इसकी रेडियस बच्चों कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से थर्ड जो सेमी सर्कल बन रहा है उसके लिए रेडियस बच्चों क्या दी हुई है, 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। अब इस स्पाइरल में जितने भी सेमी सर्कल्स है उनकी हमें क्या निकालनी बच्चों, टोटल लेंथ। कंडीशन क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स। कहने का मतलब बच्चों ये I1, I2, I3, I4 है, यहाँ पर ये कहाँ तक ये जाएगा, कितने सेमी सर्कल्स तक जाएगा बच्चों, 13 सेमी सर्कल्स यहाँ पर टोटल हैं। तो ये बोला जा रहा है आपको करना क्या है, टोटल लेंथ निकालनी है। मतलब फर्स्ट सेमी सर्कल, जैसे आपको पता ही है अगर किसी सर्कल का लेंथ पूछे तो आप उसका क्या निकालते हो, सरकमफियरेंस, जो कि क्या फार्मूला होता है, 2πr। तो इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों की सर्कल सेमी सर्कल का लेंथ निकालना है तो ये हाफ ऑफ सर्कल होता है, यानी हाफ ऑफ 2πr। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, πr। यानी एक सेमी सर्कल की जो लेंथ है बच्चों वो किसके इक्वल होती है, पाई इंटू रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल 13 सेमी सर्कल हैं, हमको क्या करना है, सभी की लेंथ निकालकर सबको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल जिसमें कि 13 सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ, एक बार अपवर्ड में सेमी सर्कल, एक बार डाउनवर्ड में सेमी सर्कल, फिर अपवर्ड में, फिर डाउनवर्ड में। ये डॉट डॉट इसीलिए लगा हुआ है कि अभी चलता जा रहा है और ये कितने सेमी सर्कल्स टोटल बनेगा, 13। ठीक है, देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल्स टू, बच्चों ये किसके इक्वल होगा, हमने अभी भी आपको फार्मूला बताया, सेमी सर्कल का सरकमफियरेंस अगर हम निकालते हैं बच्चों तो वो कितना आता है, πr होता है। क्या होता है, पाई इंटू रेडियस। तो हम क्या करेंगे, पाई इंटू r, पहले सर्किल की रेडियस कितनी है, 0.5, प्लस पाई इंटू सेकेंड सर्किल की रेडियस कितनी है बच्चों, 1। इसी तरह से पाई इंटू बच्चों थर्ड सर्किल की रेडियस कितनी है, 1.5 एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस बच्चों ऐसे ही चलता चला जाएगा। और बच्चों यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स होंगे, अप टू
13 टर्म्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने हैं? 13 है। अब हम अगर इन्हीं को ऐड कर दें, जो आया वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में बच्चों गिवन है पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है? 22/7 यूज करनी है। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिए, क्या ये एपी है क्या? आप ध्यान से देखेंगे 0.5 सभी में ऐड हो रहा है कि नहीं? आप चाहे तो चेक कर लीजिए, A2 - A1 और A3 - A2 निकालिए, आप देखेंगे ये क्या है? AP है। इसका मतलब हम यहाँ पे AP के सम का फार्मूला निकालेंगे। टोटल 13 टर्म्स हैं। टोटल ये कितने टर्म्स हैं बच्चों? 13 टर्म है। तो क्या लिखेंगे? S13 = n/2, यानी कि 13/2 2a। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों? पाई 0.5 प्लस n-1, n की वैल्यू 13 है, 13 - 1 इंटू डी। डी बच्चों क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि किससे आता है? A2 - A1 करने से। कहने का मतलब पाई इंटू 1 माइनस पाई इंटू 0.5। आप पाई कॉमन ले लीजिए, तो 1 में से 0.5 माइनस कर दीजिए, तो ये बच्चों क्या आएगा? 0.5 पाई। यानी डी की वैल्यू बच्चों क्या है? 0.5 पाई। यहाँ पर बच्चों हमने कौन सा फार्मूला यूज किया? आपको ये पता ही होगा, Sn का फार्मूला यूज किया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर करेंगे क्या? पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, आप कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए पाई को, तो ये हो जाएगा 13/2 और पाई को हमने ले लिया बाहर। अब देखिए 2 से 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? 1.0 या 1 लिखो, बात एक ही है। अब 0.5 को आप यहाँ पर अंदर भेजो, अंदर क्या भेजना? 13 - 1 पहले कर दो, तो कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 इंटू 0.5 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। इसको 2 से काटिए, 2 6 जा 12। यहाँ पर बच्चों 6 आया, ये क्या है? +1। तो 13/2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और 6 + 1 बच्चों ये क्या आ गया? 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे बच्चों, कितना आएगा? 11 आएगा। और 13 इंटू 11 करेंगे तो ये कितना आएगा? 143। और यूनिट बच्चों इसकी क्या रहेगी? सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी भी रेडियाई दी हुई है वो सब किसमें है? सेंटीमीटर में। इसका मतलब ये जो स्पाइरल बन रहा है जिसमें 13 सेमी सर्कल हैं, उसकी टोटल लेंथ बच्चों कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, आज का ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें कहा क्या जा रहा है? 200 लॉक्स आर स्टैक्ड। बच्चों लॉक्स का मतलब क्या होता है? लॉक्स का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठा। जैसे आप लोग देखते हो बड़े बड़े पेड़ों को जब काटा जाता है तो वो जो लकड़ी के गट्ठे निकलते हैं, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, उसी को लॉक कहा जाता है। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड। तो ऐसे कितने लॉक्स को इकट्ठा करके रखा जा रहा है? 200 लॉक्स को। इन द फॉलोइंग मैनर, किस मैनर में? अब 200 लॉक्स आपके पास है तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आपने उठाया 200 लॉक्स एक जगह पे ऐसे फेंक दिया, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैनर की तरीके से रखा जा रहा है, जो कि यहाँ पर डिफाइंड है क्या? 20 लॉग इन द बॉटम रो। कहने का मतलब अगर ध्यान से देखिए तो ये जो बना हुआ है आप यहाँ पर, ये सबसे बच्चों कौन सा रो है? ये हॉरिजेंटली अगर आप देखोगे तो ये कौन सी रो है बच्चों? इसको कौन सी रो बोलेंगे? ये बॉटम रो है। तो सबसे बॉटम रो में कितने लकड़ी के टुकड़े रखे गए हैं? 20। बोला क्या जा रहा है? 19 इन द नेक्स्ट रो, मतलब इससे जस्ट ऊपर वाले रो में, यानी इस रो में बच्चों कितने लॉक्स रखे गए हैं? 19, एक कम। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, इस रो के जो अगली रो है, यानी इससे ऊपर जो रो है बच्चों, इसमें कितने लॉक्स रखे गए हैं? 18 लॉक्स रखे गए हैं। एंड सो ऑन। और इसी तरह से, यानी आपको ये पैटर्न मिल रहा है कि बॉटम से आप स्टार्ट करो, हर एक रो के ऊपर ऊपर जाते जाओ, तो जो लकड़ी के गट्ठे रखे जा रहे हैं उनमें नंबर ऑफ लॉक्स क्या है? नीचे वाले से एक कम है। नीचे 20 था, उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, तो इसके ऊपर बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा इसके ऊपर कितने लॉक्स रखे जाएंगे? 17, फिर 16 एंड सो ऑन। बट ये आपको ध्यान रखना है, टोटल लॉक्स आपके पास कितने हैं? 200 ही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जितना मन चाहे उतना रख दो। आपके पास लॉक्स 200 ही है, तो आपको उतने लॉक्स रखते जाने। कब तक रखते जाने हैं? जब तक कि आपके ये 200 लॉक्स पूरे के पूरे फिनिश ना हो जाए। पूछा क्या जा रहा है? इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक प्लेस्ड। पहला क्वेश्चन, कितनी रो में? जैसे 3 रोज तो यहाँ पर अभी दी हुई हैं, टोटल कितनी रो में ये पूरे के पूरे 200 लॉक्स आ जाएंगे? 200 लॉक्स कितनी रो में टोटल आ जाएंगे? फिर आगे इसी में क्या पूछा जा रहा है? एंड हाउ मेनी लॉक्स आर
इन द टॉप रो। बच्चों जो सबसे लास्ट रो होगी, अगर बॉटम से स्टार्ट हम कर रहे हैं तो सबसे लास्ट जो रो होगी जिसको कि हम लोग टॉप रो बोलेंगे, ये भी पूछा जा रहा है कि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितनी रो हैं तो उस रो में पर्टिकुलर जो सबसे टॉपेस्ट रो है उसमें कितने लॉक्स को रखा जा रहा है, आपको ये भी निकालना है। बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट the number of locks in rows are in an AP, that is, बच्चों हमने ये कहा क्या, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ लॉक्स आर इन रोज आर इन AP। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ लॉक्स जो ये रोज में रखे जा रहे हैं, बॉटम में सबसे 20, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18, ये बच्चों किसमें है, AP में। वही हमने लिखा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ लॉक्स इन रोज आर इन AP, दैट इज, अगर आप ये देखो बॉटम रो में यानी फर्स्ट रो में 20 लॉक्स को रखा जा रहा है, उसके सेकंड रो में 19 लॉक्स को रखा जा रहा है, उसके ऊपर वाली रो में 18 लॉक्स को रखा जा रहा है, एंड सो ऑन। तो यही तो इस AP बन रही है कि नहीं, पहले रो में 20 लॉक्स, उसके बाद वाली रो में 19 लॉक्स, उसके बाद वाले में 18 लॉक्स। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ लॉक्स इन रोज आर इन एन AP। लेट total number of rows will be n। हमने मान लिया बच्चों कि 200 लॉक्स कंप्लीट होने में टोटल कितनी रो हमें लगेंगी, n रो हमने मान लिया। अब बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में गिवन है कुछ, क्या गिवन है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड। टोटल कितने लॉक्स हैं, 200 लॉक। तो यानी SN का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अगर n हमारा यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ रो, तो n रो में, टोटल n रोज में कितने लॉक्स दिए हुए हैं, हमको कितने लॉक्स फिल करना है, 200 लॉक्स। हो सकता है n की वैल्यू 4 हो, 5 हो, 6 हो, हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि टोटल कितने रो हैं, n रो हैं। तो हमें गिवन क्या है बच्चों, SN इज इक्वल टू 200, मतलब n रोज में टोटल लॉक्स की जो संख्या है वो कितनी है, 200 है। अब SN का अगर आप फार्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 200। बच्चों 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2a, अच्छा 2 इंटू a की बच्चों वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, सीरीज से AP है तो a की वैल्यू क्या है 20, तो 2 इंटू 20 प्लस n-1, बच्चों यहाँ से d की वैल्यू आप निकालो, a2 माइनस a1, 19 माइनस 20 जो कि क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर d की जगह पे बच्चों क्या लिखेंगे, -1 इक्वल्स टू, ये 2 नीचे यहाँ पर अपॉन में था, जब इसको इधर भेजे बच्चों तो कितना हो गया, 400 हो गया। अब देखिए बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो n अंदर क्या हुआ 40, -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -n प्लस 1 इक्वल्स टू 400। ये बच्चों इसको हम करेंगे क्या, n इसको लिख सकते हैं 41 माइनस n इक्वल्स टू 400। तो ये n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब बच्चों करिए क्या, ये जो LHS में टर्म्स लिखे उनको RHS में अगर भेज दीजिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों 9th क्लास में मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताया हुआ है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग मेथड फैक्टराइज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 41 है और यहाँ पर क्या है बच्चों 400 है। तो हमें 41 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक आउट करना है कि जिनका सम ऐसे दो नंबर पे ब्रेकआउट करना है जिनका सम तो 41 है, लेकिन जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या है बच्चों 400 आए। तो इसको जब स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25 प्लस 16। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी ये आपको डिटेल में समझाया जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 आएगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 आएगा। तो बच्चों एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 25, एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। बच्चों जब एक बार आप n माइनस 25 को 0 के इक्वल करोगे तो आपको n की वैल्यू 25 मिलेगी। जब आप n माइनस 16 को 0 के इक्वल करोगे तो आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी 16 मिलेगी। अब बच्चों देखिए यहाँ पर है क्या
हमसे बोला क्या जा रहा था, हमें निकालना क्या, टोटल नंबर ऑफ रो। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ रो 25 भी हो 16 भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ लॉक्स तो फिक्स ही है ना। टोटल कितनी लॉक्स हैं, 200 लॉक्स हैं। और हम ये बोले कि यहाँ पर 25 रो भी हैं 16 भी रो हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ही रो होगा, या तो 25 ही रो होगा या तो 16 रो होगा। अब ये चेक कैसे होगा, देखिए उसको बताते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 25, पहला केस लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारे पास जो लॉक्स हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, 25 है। तो जब अगर बच्चों 25 है तो क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि जो सबसे टॉपेस्ट रो होगी, उसमें कितने नंबर ऑफ लॉक्स हैं वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो टॉपेस्ट रो कौन सी होगी बच्चों, 25 अगर रो है टोटल तो 25th रो ही सबसे टॉपेस्ट रो होगी। तो हम क्या निकालेंगे, A25 AM का फार्मूला आप निकालने लगाएंगे, क्या आएगा, A प्लस 24D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से A की वैल्यू बच्चों सीरीज जो आपको दी हुई थी AP में 20, 19, 80, तो A की वैल्यू क्या थी, 20। फर्स्ट टर्म आपका क्या था, 20 प्लस 24 इंटू बच्चों डी की वैल्यू क्या थी, -1। कॉमन डिफरेंस इस सीरीज में जो दिया हुआ था वो बच्चों कितना था, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 24 विच इज -4। तो बच्चों ये केस क्या कभी पॉसिबल होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये है बच्चों, एक बार हम थोड़ी देर के लिए मान तो सकते हैं कि चलिए नंबर ऑफ रोज जो है 25 हैं, बट अगर इस सिचुएशन को देखें कि टॉपेस्ट रो में कितने लॉक्स हैं, तो यहाँ पर आ क्या रहा है बच्चों कि जो 25th रो होगी, यानी जो सबसे टॉपेस्ट रो होगी लॉक्स की, तो उसमें नंबर ऑफ लॉक कितने हैं, -4 हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, नंबर ऑफ लॉक्स तो निगेटिव में होगा नहीं, टॉपेस्ट रो में जो लॉक्स की जो संख्या होगी वो तो पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर्म में होगी ना, 1 2 3 कुछ एटसेट्रा हो सकती। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि सबसे टॉप रो में नंबर ऑफ लॉक -4 है। दूसरा केस क्या है बच्चों, व्हेन n इज इक्वल टू 16, एक ये भी केस है। n की वैल्यू क्या, 16 लेकर देखते हैं क्या आता है। मतलब ये कि यहाँ पर मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रो अब क्या है, 16 है। जब बच्चों टोटल नंबर ऑफ रो 16 है तो सबसे टॉपेस्ट रो कौन सा होगा, 16th रो सबसे टॉपेस्ट रो होगा। तो 16th रो में कितने लॉक्स होंगे वो निकालना है। तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू -1, तो ये जाएगा 20 माइनस 15, यानी बच्चों क्या आ गया, 5। ये तो बच्चों पॉसिबल हो सकता है ना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रो 16 है और सबसे टॉपेस्ट रो में जो नंबर ऑफ लॉक्स हैं वो कितने हैं, 5 है। Therefore there are 16 rows and 5 locks in the top row। यही तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। आपको ये बताना था कि यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ रो हैं, तो n की वैल्यू क्या आई, 25 और 16 आई थी। 25 तो हो नहीं सकती, यानी n की वैल्यू क्या आई बच्चों, 16। यहाँ पर टोटल 16 रोज हैं और सबसे टॉपेस्ट रो में नंबर ऑफ लॉक कितने हैं, 5 हैं। अब आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज करिए ये यहाँ पर ये पोटैटोज रखे हुए हैं, 10 पोटैटोज हैं और ये बकेट रखी हुई है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मान लो ये है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो से ये बकेट बच्चों कितनी डिस्टेंस पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। उसके आगे के जितने भी पोटैटोज हैं उनके बीच की बच्चों डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है। अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये सारे पोटैटोज एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज। बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, 10 हैं। अ कॉम्पिटिटर, एक कोई कॉम्पिटिटर है, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। यहाँ से स्टार्ट करती है रन करना एक कॉम्पिटिटर, और वो फर्स्ट पोटैटो को पिक करती है, और फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के बाद पिक्स अप द फर्स्ट नियरेस्ट पोटैटो, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it। बच्चों हो क्या रहा है, यहाँ से वो कंपटीटर रन करना चालू करती है। उसने फर्स्ट पोटैटो को उठाया और उठाने के बाद वापस जाकर फिर बकेट पे रखा। एक बार में एक ही पोटैटो को उसको उठाना है। यहाँ से वो रन करना स्टार्ट की, ये 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, पोटैटो को उसने उठाया, फिर वो 5 मीटर की डिस्टेंस वापस जाकर इस बकेट में पोटैटो को डाल देगी। फिर वो यहाँ से रन करना चालू करेगी, फिर वो अब इस बार 8 मीटर की डिस्टेंस पर जो ये सेकेंड पोटैटो रखा हुआ है उसको उठाएगी, फिर वापस जाएगी
फिर बकेट में डालेगी और ये कॉन्टिन्यूसली एंड सी कॉन्टिन्यूस इन द सेम वे, और ये सेम वे में ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक ये सारे 10 के 10 पोटैटो इस बकेट में नहीं आ जाते। हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, उस कंपटीटर को टोटल कितनी डिस्टेंस रन करना पड़ेगा कि सारे के सारे पोटैटोज इस बकेट में आ जाएं। देखिए बच्चों, डिस्टेंस run by the competitor for collecting these potatoes are 2 times of the distance at which the potatoes have been kept। कहने का मतलब बच्चों ये है कि उस कंपटीटर को हर एक पोटैटो को उठाने के लिए और उठाने के बाद उस बकेट में डालने तक कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, जितनी उस पोटैटो की बकेट से डिस्टेंस है उसका 2 टाइम्स। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर पहला पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है तो इस 5 मीटर के पोटैटो को, जो 5 मीटर की डिस्टेंस पर जो पोटैटो है उसको उठाकर वापस बकेट में रखने के लिए उस कंपटीटर को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा 10 मीटर। इस 8 मीटर के पोटैटो को उसको उठाकर वापस बकेट में रखने के लिए कितना रन करना पड़ेगा, 16 मीटर। तो distance run by the competitor for collecting these potatoes are 2 times of the distance at which the potatoes have been kept. Therefore, the total distance has to be run. The total distance has to be run by the competitor is the sum of all distances, that is 10 meter, 16 meter, 22 meter and so on up to 64 मीटर। अब देखिए हमने यहाँ पर किया क्या है, सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि कितना डिस्टेंस एक पोटैटो को उठाकर वापस बकेट तक रखने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जितनी उसकी डिस्टेंस है बकेट से उसका ट्वाइस। तो 5 मीटर डिस्टेंस है तो इसको उठाकर बकेट में रखने के लिए कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, 10 मीटर। 8 मीटर को उठा के वापस बकेट में रखने के लिए कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा, 16। इसी तरह सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये सारी डिस्टेंसेस हो गई। कितनी डिस्टेंसेस उसको 1 बाई 1 रन करना पड़ेगा। अब हमें चाहिए कि टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की या कितना उसने रन किया। तो अब इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये एपी बन रही है 10 + 16 + 22 + सो ऑन। ये एपी बन रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, हियर a = 10। यहाँ पर इस एपी का फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या है, 16 - 10 दैट इज 6 है। एक चीज और बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 + 16 + 22 + 34 ये हमने लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाए कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म, कितने पोटैटो हैं यहाँ पर, टोटल 10 पोटैटो हैं। तो डिस्टेंसेस भी कितनी ली जा रही है, 10 ही डिस्टेंस तो ली जा रही है। एक पोटैटो के लिए एक डिस्टेंस, मतलब जैसे फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 मीटर, सेकंड पोटैटो के लिए 16 मीटर, थर्ड पोटैटो के लिए 22 मीटर और 10th पोटैटो के लिए 64 मीटर। इसका मतलब ये बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म यानी कितने हैं, 10 है। ये 10 + 16 + 22 अप टू 64 बच्चों नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10 है। तो सीधा हमें क्या निकालना है बच्चों, इन सभी डिस्टेंसेस का सम की टोटल उस कंपटीटर को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। तो S10 = n/2 यानी कि 10/2 2a, a की वैल्यू बच्चों क्या है, 10 है, प्लस n-1 n की वैल्यू 10 है तो 10 - 1 यानी कि 9 इंटू d की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमने क्या निकाली हुई है, 6। कौन सा फार्मूला हमने यूज किया, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों आप चाहो तो यहाँ पर जो हमने एक फार्मूला और Sn का बताया हुआ है, Sn = n/2 a + l, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता है, आप वो भी यूज कर सकते हो, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसी से करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 20 + 54। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 5 इंटू 74 में जो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35 + 2 370 और यूनिट बच्चों क्या है, मीटर। इसका मतलब उस कंपटीटर को 10 के 10 पोटैटोस 1 बाई 1 पिक करके वापस बकेट में रखने पर टोटल कितना रन करना पड़ेगा, 370 मीटर। जो आज की क्लास यहीं पर हम फिनिश करते हैं। अपने अगले लेक्चर्स में कुछ और क्वेश्चंस इसके जो और भी टफ होंगे वो लेकर आएंगे। देन बच्चों अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मे बी आप लोगों में बहुत लोगों ने उसको पढ़ना स्टार्ट भी किया हुआ हमने देखा है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।